नमस्कार, ये 8th वीडियो है इस प्लेलिस्ट की। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की क्वेश्चन पूछे गए थे यूजीसी नेट नवंबर 2020 में। क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये है मैच द लिस्ट विद रेफरेंस टू द CMM डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। इनको मैच करना है। तो जो हमारे पास CMM लेवल दिए गए हैं वो इनिशियल किसके लिए थे? कॉम्पिटेंट पीपल यानी कि इनिशियल एडहॉक के लिए। दूसरा हमारे पास है रिपीटेबल, और रिपीटेबल किसके लिए होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। डिफाइंड किसके लिए होता है? डेफिनेशन प्रोसेस के लिए, प्रोसेस डेफिनेशन के लिए सेकंड के साथ। और लास्ट में जो मैनेज है जो प्रोसेस मेजरमेंट के लिए। राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, हदूप। हदूप एक जो है जैसे डे बाई डे डाटा इंक्रीज़ हो रहा है तो हदूप एक ऐसा फैसिलिटी है जिससे कि उस डाटा को आप मैनेज कर सकते हो। तो HDF से हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को यदि हम देखें तो इसमें एक नेम नोड होता है, डाटा नोड होता है, ये मास्टर नोड होती है, ये स्लेव नोड होती है। तो फर्स्ट वन जो कि होता है वो राइट आंसर है इसका। 83 क्वेश्चन में स्टेट बिहेवियर टेस्टिंग टेक्निक्स। तो उसको समझने के लिए आप समझिए कि बिहेवियर टेस्टिंग जो ब्लैक बुक टेस्टिंग के अंडर आती है, ब्लैक बुक और बाइक्स बुक टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर में, उससे रिलेटेड बिहेवियर को जानने के लिए। तो एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम को जानने के लिए फंक्शन टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसमें इक्विवेलेंस क्लास होती है, बाउंड्री एनालिसिस होती है, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। तो ये तीन जो हैं ये राइट हैं, ABC। सेकंड इज़ द राइट आंसर। डाटा फ्लो टेस्टिंग और लूप टेस्टिंग इसके अंदर नहीं आती है। इफ़ एल्गोरिथम A एंड एल्गोरिथम B ये माइक्रोसेकंड्स लेते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देन द लार्जेस्ट साइज n ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम कैन सॉल्व रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकेंड। ये माइक्रोसेकंड में दिए हैं, 1 सेकेंड में फाइंड करने हैं। तो हमारे पास 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 10⁻6 माइक्रोसेकंड। एल्गोरिथम ये का मतलब है log 2 विद बेस टू n, log विद बेस टू n। तो लार्जेस्ट साइज कितना पॉसिबल हो सकता है? 2⁻10⁻6। और इसके इसमें स्क्वायर रूट 10⁻6। तो लार्जेस्ट साइज क्या हो सकता है? 10⁻12, बिकॉज यदि अंडर रूट करें तो वो 2 से डिवाइड करके 10⁻6 बन सके। तो इन सभी को देखेंगे तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, ये सिंपल सा है कि प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है, उसको अंडरस्टैंड करिए। CLA है फर्स्ट, 210 लोकेशन पे है। इसका मतलब होता है कैलकुलेटर को हमने क्लियर कर दिया, इसमें डाटा फीड करना है। इसमें 217 का डाटा फीड कर दिया। 217 कितना है? 1 2 3 4 H का मतलब यहाँ हेक्साडेसिमल है सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। एक के साथ इंक्रीज़ कर दो, 1234 को एक के साथ इंक्रीज किया 1235। उसके बाद क्या कर दिए? इस वैल्यू को 217 में स्टोर कर दिए। 217 में अब नई वैल्यू कितनी है? 1235। उसके बाद लोड किया 218 को कम्युलेटर में। LDA 218 का मतलब 218 वैल्यू ये है NCE2। तो इसको 218 को हम अपलोड किया, CM में कम्प्लीमेंट कर दिया। इसका कम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता है कि 1 को 0 0 के 1 में, पर डाटा तो हेक्साडेसिमल में है। तो हेक्साडेसिमल को 91001 C हमारे पास क्या है? 12 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग E हमारे पास क्या है? 14 है। तो उसके अकॉर्डिंग और 2 को ऐसे रिप्रेजेंट किया। इसका कम्प्लीमेंट किया तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 लगा दो, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 0 कर दो। जो ऐसा किए तो हमारे पास जो नया नंबर कम्प्लीमेंट का बना 631D बना। ओके। और उसके बाद लगाया एंड 217। ये तो कम्युलेटर में ऑलरेडी है 631D। इसके साथ एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दो। किसका? जो 217 में हमने सेव किया था वो क्या था? 63 वो था 1 2 3 5। तो इन दोनों को ऐड ऑपरेशन लगाया। ऐड आपको बताइए कि दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आता है, अदरवाइज 0। तो आंसर हमारे पास 0215 आया। H ओब्वियसली हेक्साडेसिमल। D इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर रिलेटेड टू फायरवॉल है। फायरवॉल इज ए डिवाइस दैट फिल्टर्स एक्सेस टू द प्रोटेक्टेड नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। बिल्कुल सही। फायरवॉल कैन फिल्टर द पैकेट ऑन द बेसिस ऑफ। बिल्कुल सही। ये सारे के सारे सही हैं। फायरवॉल क्या है? फर्स्ट लेयर पे भी काम करता है, सेकंड लेयर पे भी, थर्ड लेयर पे भी काम करता है। तो IP एड्रेस सोर्स डेस्टिनेशन का भी करता है, TCP UDP भी, डेस्टिनेशन पोर्ट भी। तो राइट आंसर इज़ द फोर्थ इज़ द राइट आंसर। HTML से रिलेटेड है तो मैप पे यूज़ किया जाता है एक ही इमेज के ऊपर मल्टीपल लिंक्स को लगाने के लिए। तो उसके लिए यूज़ मैप ऐसे यूज़ किया जाता है। एरिया शेप जो 3 तरह की शेप्स होती हैं,
एक को हम कहते हैं रेक्टेंगल, दूसरे को सर्कल, तीसरे को पॉलीगन, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि आप मैप ले लो, मैप के डिफरेंट स्टेट्स पे आपने क्लिक करना है, उसके साथ किसी को हाइपरलिंक कर देना है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो हमारे पास क्या है, तो है क्या ये क्लिकेबल रीजन इन द इमेज। 88 दो हमारे पास है, एक बेजियर कर्व है, दूसरा क्यूबिक बेजियर कर्व है। बेजियर कर्व होता क्या है, आर यूज्ड इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स टू प्रोड्यूस द कर्व विच अपीयर रीजनेबली स्मूथ एट ऑल द स्केल्स। तो स्मूथिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अब स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो बेजियर कर्व से रिलेटेड है, क्यूबिक बेजियर कर्व से रिलेटेड है। यदि बेजियर कर्व की बात करें तो ये बेजियर कर्व है, सिंपल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट। और ये क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व है, ये क्यूबिक बेजियर कर्व है। जरूरी नहीं कि सभी को ये फॉलो करें, ठीक है। बेजियर कर्व आर द कर्व्स दैट इंटरपोलेट ऑल देयर कंट्रोल पॉइंट्स। ये देखो ये P0, P1, P2 सभी को इंटरपोलेट नहीं कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि क्यूबिक बेजियर कर्व 4 कंट्रोल पॉइंट, हाँ ये 4 कंट्रोल पॉइंट होते हैं। तो 2 तो ठीक है, फर्स्ट क्या रॉन्ग है, तो राइट आंसर इज 4 1। 99 हमारे पास क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग का कोड है, स्ट्रक्चर का कोड है, डाटा स्टोर हुआ है, उसमें एरे लिया है 10। तो इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं, सभी का साइज़ दिया हुआ है। सभी का साइज़ का मतलब क्या है कि S का साइज़ 2 है, C का साइज़ 1 है, T शॉर्ट है, अगेन इसका कितना आया 2 आया, फिर उसके बाद कैर का फिर 1 आया, फिर डबल का 8 है, इंट का 4 है। यदि हम इनको ऐड करेंगे 18 पर, इसमें कंडीशन बताई हुई है कि इवन मल्टीपल हैं, जहाँ भी ऑड आता है वो इवन मल्टीपल हैं। तो 2 के साथ 2 कर दिया यहाँ पे। यदि इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। बट इसमें एक पैडिंग भी कहा गया है कि एंड में पैडिंग भी है, यानी कि एक डाटा को स्टोर करने के बाद दूसरे के बीच में जो पैडिंग आती है अलाइनमेंट में, वो भी है। तो वो कितनी होगी, 4 की होगी। हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं 8 हैं, 4 है, 2 है। तो जो एवरेज हमारे पास जो पैडिंग आनी चाहिए दैट इज़ द 4। 8 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, 2 करेंगे तो कम हो जाएगी। तो 4 करते हैं, तो 4 पैडिंग ऐड करके 24 इसका कितना आएगा स्ट्रक्चर का साइज़। क्योंकि 10 हैं तो 10 से गुना कर लो, 240, 240 इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। कौन कौन से प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं। यदि हम बात करें सिंपलेक्स प्रोटोकॉल की, तो सीधे है कि एक रिक्वेस्ट आई, उसके बाद क्या है डेस्टिनेशन पे कोई चीज़ पहुंच गई। पर यहाँ पे बात क्या चल रही है कि वेट भी हो रही है, एक्नॉलेज भी हो रही है। दो किस में होगा, सिंपलेक्स। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब एक वाइल लूप लगी हुई है, लगातार सोर्स डेस्टिनेशन को भेजे जा रहा है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब विद सम कंडीशन उसको भेजे जा रहा है, ठीक है। तो सिंपलेक्स स्टॉप एंड वेट का राइट आंसर है, जिसमें होता है कि डाटा भेजा जाता है, जो डाटा पहुंच गया उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आती है। यदि एक्नॉलेजमेंट वापस आ गई फिर नया डाटा भेजा जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो हैज़ 10 क्वेश्चंस and after that you will see the last video of this playlist, means UGC NET November 2020 subject क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। थैंक यू।